जब जब आपके लोगों ने मेरे साथ गलत किया, जब आप तब नहीं है तो आप कब रहेंगे मेरे साथ? जो सबके लिए न्याय की बात करते हैं उनके लिए सुषमा का न्याय कहाँ मर गया? आखिर मेरा क्या कसूर था? इस बार भी संघर्ष करूंगी, क्योंकि कहते हैं ना कि सत्य, न्याय और संविधान को सुरक्षित रखने के लिए किसी के भी विरुद्ध जाना पड़े तो हम कभी भी भयभीत नहीं होंगे। जी क्या हुआ था आपके साथ? जी ये जयराम महतो के भाई बोल करके वो लोग ही हमसे संपर्क किया। क्या नाम था उनका? रोहित, भोला महतो और विराट महतो। अच्छा। ये लोग हमको जयराम महतो जी से मिलवाए भी और बाद में 10 लाख रुपए डिमांड करने लगे और अकाउंट नंबर भी भेजा कि पैसा आप 10 लाख डाल दीजिए। और उसके बाद सबसे बुरा तब लगा कि आप उस महिला को भी शोषण करना चाहे जो शोषण के लिए लड़ती आ रही है। उन्होंने कहा कि आपको समझौता तो करना पड़ेगा, हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाना पड़ेगा, तभी हम आपको जगह दे पाएंगे। ये बोला मत तो बोला। और उन्होंने मेरे साथ, जब हम उनकी गाड़ी में बैठे थे तो छेड़छाड़ भी किया। और जब मैं जयराम महतो जी को बताई तो उन्होंने बस यही कहा कि ठीक है, हम देखेंगे और मामला है, आप वापस ले लीजिए। तो ये चीज बहुत दुख पहुंचा कि ऐसा समाज, क्या कि सिर्फ समाज में सिर्फ लोग दिखावा करते हैं न्याय के लिए। अगर सबके लिए न्याय है तो फिर मेरे लिए न्याय क्यों नहीं? आखिर मेरा क्या कसूर था कि किसी पर भरोसा कर लेना? ये गाड़ी वाली जो घटना है, जहाँ गाड़ी में आप बैठा के आपके साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई, यह घटना कहाँ की है? ये मोराबादी की है। वो मोराबादी मिलने के लिए बुलाए थे हमको कि पार्टी से संबंधित बात करना है। और जब हम वहां गए तो मेरे साथ ऐसा हरकत की भोला में। तो कुछ तारीख आपको याद है? ये 6 तारीख की घटना है। 6 तारीख की घटना है। और आपने जो एसटी थाने में मामला दर्ज करवाया वो कितने तारीख को करवाया? 6 तारीख के बाद मैंने सीनियर एसपी को 2 दिन बाद ही चिट्ठी लिखा। और जब वहां से कोई कार्रवाई नहीं हुआ तब हम तुरंत एसटीसी थाना में जाके 8 से 10 दिन हो रहा है जहां हम एप्लीकेशन देकर आए हैं। ये भोला महतो और क्या बताए नाम, विराट महतो, ये इन लोग के संपर्क में आप कब आए? ये लोग के संपर्क में जब चुनाव हो रहा था तब विधानसभा चुनाव। हाँ, विधानसभा चुनाव के संपर्क में हम उनके पार्टी के कार्यकर्ता जो जमशेदपुर के हैं उनसे बातचीत होता था। वही हमको विराट के माध्यम से और भोला के माध्यम से जयराम महतो जिससे मिलवाए थे जिस दिन विधानसभा का पहला दिन शुरू हो रहा था। तो जिस दिन आपसे पैसा कब मांगा गया था 10 लाख रुपया? ये पिछले महीने जी। और ये जो घटना हुई आपने क्या बताया? 6 तारीख को बताया मोराबादी मैदान में। तो मोराबादी मैदान में कार के अंदर ही थे आप? थे भोला महतो और विराट महतो? जी, हम और भोला महतो थे उसमें। विराट महतो नहीं थे वहाँ पे, नहीं था वो। भोला महतो ने छेड़छाड़ करने की कोशिश जी। और जो उनका सगा चचेरा भाई खुद को बताते हैं जयराम महतो का, हम उनको बोले भी कि कम से कम मेरे जैसी लड़की को तो मत कीजिए, जो इतना संघर्ष की है उनको बताने की भी कोशिश की है। पर बोले कि आप नहीं समझती है ना, दुनिया यही है, बस अपना ऐश मौज कीजिए जब तक जिंदगी है, इसके अलावा कुछ कहीं नहीं है। ऐसे बोल के वो छेड़छाड़ किए। क्या हमने छेड़छाड़ किए या उससे आगे करने की कोशिश? आगे करने की कोशिश किए। कार में ही? कार में ही। ये दिन का वक्त था या रात का वक्त था? रात 8:30 बजे। रात 8:30 बजे? रात 8:30 बजे तो मोराबादी मैदान काफी सुना हो जाता है। सन्नाटा था, अंधेरा था बिल्कुल। मेरे बॉडीगार्ड भी गाड़ी के बाहर थे। वो बोले कि हमको अर्जेंट बात करना है, आप आइए, उनको बाहर छोड़ दीजिए। तो आपकी जयराम महतो से तो एक बातचीत का क्लिप चल रहा है सोशल मीडिया पर, उसमें कितनी सच्चाई है? उन्होंने हमको फोन किया और साहब बोले कि केस वापस ले लीजिए, हम आपके साथ हैं। पर अगर आप हमारे साथ होते तो आप तो इस वक्त भी हमारे साथ नहीं है, जब हमारी इज्जत की छेड़छाड़ हो रही है। जब आपके लोगों ने मेरे साथ गलत किया, जब आप तब नहीं है तो आप कब रहेंगे मेरे साथ? हम तो हमेशा से उनका इज्जत किए, रिस्पेक्ट किए, प्राउड किए कि झारखंड में कोई ऐसा नेता भी है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ? जयराम महतो ने क्या बोला आपको?
बोले केस वापस ले लीजिए, विधानसभा सत्र चलेगा तो हम बुला के सबको डांटेंगे, हम न्याय करेंगे। इतनी बड़ी घटना का जब एक महिला की अस्मत लूटने की कोशिश की जाती है, 10 लाख रुपए मांगे जाते हैं, अब इसके लिए विधानसभा सत्र का इंतजार करेंगे। इसी बात के लिए तो बहुत दुख हो रहा है कि जो सबके लिए न्याय की बात करते हैं उनके लिए सुषमा का न्याय कहाँ मर गया। आखिर मेरा क्या कसूर था। ये जो आपने एसपी को लिख के दिया, एसपी वहां से कोई कार्रवाई हुई? वहां से भी थाना को भेजा गया है कार्रवाई के लिए। अभी आप क्या करती हैं? मैं आपके बारे जीवन के बारे में जानना चाह रहा हूँ। सामाजिक गतिविधियों के सिवा क्या करते हैं? आपका जीविकोपार्जन कैसे चलता है? मैं हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट के साथ रहती हूँ और उनके साथ लग के केस देखती हूँ, तो बस उसी से पैसा कमाती हूँ। सुषमा जी, ऐसा है कि कुछ विवादित, आपके जिंदगी का विवादित पक्ष पहले का भी रहा है, अक्सर इस तरह की घटनाएं आपके साथ ही क्यों होती है? इसीलिए तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट ने में प्रोटेक्शन, सुरक्षा बढ़ाए कि होता तो बहुतों के साथ है लेकिन बोलती तो यही है, लड़ती तो यही है, और उनको प्राउड है मेरे ऊपर। और वो कहते हैं कि कितना भी मुसीबत आ जाए पीछे नहीं हटना, जस्टिस आज नहीं तो कल मिलेगा, भरोसा रखना जस्टिस पर बस। तो क्या इस बार सुषमा बड़ाई शांत हो जाएगी, चुप हो जाएगी, या फिर इस बार भी प्रतिकार करेगी, विरोध करेगी, संघर्ष करेगी? इस बार भी संघर्ष करूंगी, क्योंकि कहते हैं ना कि सत्य, न्याय और संविधान को सुरक्षित रखने के लिए किसी के भी विरुद्ध जाना पड़े तो हम कभी भी भयभीत नहीं होंगे। आपका मेडिकल चेकअप वगैरह हुआ? नहीं हुआ? पुलिस ने नहीं करवाया? नहीं, पुलिस भी एक तरफ से दबाव दे रही है वापस ले लेने के लिए। पुलिस दबाव दे रही है? हाँ।